नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल मास्टरिंग एफएनओ में। आज हम लोग आरएसआई का एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं कि हम एक आरएसआई का एडवांस वर्जन में कैसे हम उसको यूज़ करेंगे और कैसे हमको ट्रेड मिलेगा वहाँ पे, और क्या सेटअप हमारी रहने वाली है, कब कब हमारी एंट्री होगी एंड कब हमारी एग्जिट होगी। यानी कि कब हमें प्रॉफिट बुक करना रहेगा, कब हमको स्टॉप लॉस लेना रहेगा। ये सारी चीज़ें हम आज एडवांस आरएसआई के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपने इसको ध्यान से सुना, ध्यान से इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग में उतारा, जो प्लान डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से, जो एडवांस यूसेज और उसकी पूरी डिटेल्स में जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको अगर आपने ध्यान से सुनने के बाद से उसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया, तो डेफिनेटली आपको अपने ट्रेडिंग में एक बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख के आएगा। और ये ट्रेडिंग आप चाहे क्रिप्टो में कर रहे हो, चाहे आप फॉरेक्स में करें, चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स किसी में भी करना चाहे या किसी स्टॉक में करना चाहे, सब में आपको इक्वली वर्क करने वाला है। तो अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं उसका आंसर दूंगा एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा सेटअप बनेगा कैसे, क्या हम उसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है। सबसे पहला इंडिकेटर आपको जो लगाना है वो ईएमए लगाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ईएमए लगाना है जो कि इसके साथ में रहेगा, और ईएमए आपका 9 ही रहेगा, और इसको जो ब्लू ब्लू लाइन में दिख रहा है वो वैसा ही रहने देना है कि 9 ईएमए हमको दिख के आ गया। अब हम चलेंगे इंडिकेटर में, यहाँ पे हम आरएसआई एंटर करेंगे। ये आपको एडवांस आरएसआई का सेटअप कैसा रहेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो दिख के आ रहा है, ठीक है, ये आप डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आरएसआई आ गया है। आपको इस आरएसआई पे इसकी सेटअप में चेंज करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेटिंग का जो बॉक्स दिख रहा है, सेटिंग के बॉक्स पे आपको आना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इसको ब्लैक लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। ये स्मूथ एंड एमए जो है ये हो गया, इसको आपको रेड लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये हमको इंडिकेशन देने वाला है। और अपर लिमिट को ये 80 में कन्वर्ट करना है एंड लोअर लिमिट को 20 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और बैकग्राउंड को मैं हाइड कर देता हूँ। ये एक प्रॉपर सेटअप आपका बनने वाला है। साथ साथ में इनपुट में आपको थोड़ा सा चेंज करना, जो स्मूथनिंग लाइन यहाँ पे जो एसएमए दिया है, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज की जगह पे हमको ईएमए यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपको छोटा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि एसएमए और ईएमए में डिफरेंस क्या है। तो जब एसएमए की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 14 कैंडल्स का, यहाँ पे हमने पीरियड 14 लिया है, 14 कैंडल्स का जो भी एवरेज प्राइस रहेगा वो आपका एसएमए रहा, सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि सभी कैंडल्स को बराबर की वेटेज दी जा रही है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो रिसेंट के कैंडल्स होती हैं उनका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो कभी भी मोमेंटम अगर आना रहता है तो जो रिसेंट के कैंडल में होते हैं वहीं पे मेजर प्राइस एक्शन चेंज होता है। इसके लिए एसएमए के ओवर मैं ईएमए को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि रिसेंट में, क्योंकि अगर मान लीजिए पिछले 14 5 मिनट 15 मिनट का देख रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ और पिछले 14 कैंडल का प्राइस एक्शन फ्लैट बना हुआ है, तो एसएमए तो मेरा वहाँ पे फ्लैट ही दिखने वाला है। बट अगर ईएमआई पे मैं लगा रहा हूँ तो जो रिसेंट के कैंडल्स रहेंगे उस पे किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, उसके हिसाब से मेरा ईएमआई का लाइन जो है वो उस वेटेज के हिसाब से दिखाएगा कि मोमेंटम किधर आ सकता है। ठीक है, तो अब आपको ये दो चीज चेंजेस आपने देखा कि मैंने किया। फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया चेंजेस में, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाँ, ये स्मूथनिंग लाइन में एक चेंजेस और करना था। यहाँ पे ईएमआई आपने सिलेक्ट किया और इसका जो है, इसको आपको 20 कन्वर्ट कर देना। स्मूथनिंग लाइन जो है 15 की जगह पे आपको 20 में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर सेटअप बन गया है, जो एक एडवांस आरएसआई का जो यूज करना रहेगा वो। आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है 80 का और 20 का, 80 का मतलब हो गया कि ओवर बॉट हो गया है, और 20 का मतलब हो गया कि ओवर सोल्ड हो गया है। इसको मैं डॉटेड लाइन की जगह पे मैं इंपॉर्टेंट इस टाइप से एक प्रॉपर लाइन में सेट कर देता हूँ, तो वो एक बेटर वे में मेरे को दिख के आएगा कि क्या कैसा ये है। ठीक है,
इसका चाहिए तो थिकनेस भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, थिकनेस इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अब इसकी यूसेज कैसे आपको करनी है, ये अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम लोगों ने सेटअप देखा कि कैसे हम सेटअप को डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमको ये सेटअप एक्शन कब देगा और हमको क्या करना है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है कि कभी भी जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन पे बनने के बाद से आपको नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट एक्शन जो है अपना मिलेगा। 15 मिनट का जो चार्ट है वो आपको आपकी श्योरिटी को बढ़ाएगा, आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स को बढ़ाएगा। और 5 मिनट का कैंडल जो है, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो आपको एंट्री और एग्जिट दिलाएगा। तो अब सिंपल सा इसको दो टाइम फ्रेम में से स्प्लिट कर दिया। अगर आपने देखा यहाँ पे ऊपर में जो बटन है यहाँ से मैं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखेंगे इसको इस पे क्लिक करूंगा इस चार्ट के ऊपर में और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये चार्ट जो है इस पे क्लिक करूंगा और इसको मैं 5 मिनट पे जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे क्या हो रहा है कि एक्यूरेट मुझे 15 मिनट और 5 मिनट का दोनों में बाइफरकेट दिख गया। 5 मिनट में मुझे एंट्री और एग्जिट रहेगा, 15 मिनट में मेरे को ट्रेंड कंफर्मेशन रहेगा। तो इससे मेरी क्वालिटी ऑफ ट्रेड जो है वो ऑब्वियसली काफी इंप्रूव हो जाएगी। मतलब अननेसेसरी नॉइज में नहीं फंसूंगा मैं। तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि आपका ट्रेड कब बनेगा, जब आपको आरएसआई पे ये जो ब्लैक लाइन जो देख के आ रहा है, ठीक है, ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन के नीचे अगर आता है तो सेल का ट्रेड बनेगा, और ब्लैक लाइन इसके ऊपर रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइड में ट्रेड बनेगा। लेकिन वो कंडीशन, ये पहली कंडीशन हुई जो इंडिकेटर में आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी कि रेड लाइन के नीचे में अगर आपकी ब्लैक लाइन चल रही है तो आपको ट्रेड में एंटर, क्या बोलते हैं, बाई साइड में आप ट्रेड नहीं बनाएंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है कि इसके नीचे आ रहा है तो आप कॉल बाई नहीं करेंगे, वहां पे पुट का ही ट्रेड बनेगा। ठीक है, जब इसके ऊपर जा रहा है तो पुट अब बाई नहीं करेंगे, कॉल का ट्रेड बनेगा। बट कंडीशन की फुलफिलमेंट अब हम देखते हैं कि कंडीशन की फुलफिलमेंट कैसे होने वाली है। तो पहला कंडीशन है आएगी 15 मिनट पे। ठीक है, 15 मिनट पे भी कैंडल जो है वो ये 9 EMA के नीचे आना रहना चाहिए क्लोजिंग। ठीक है, 15 मिनट पे ये 9 EMA के नीचे, और ये ब्लैक लाइन भी नाइन के नीचे, ये ब्लैक लाइन भी रेड लाइन के नीचे। जब ये दोनों कंडीशन मीट होंगी, ठीक है, तब आपको एंट्री करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे आपकी एंट्री बनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मेरा कर्सर है वो दोनों स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, दोनों टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे एंट्री जो है अभी तक बनी नहीं थी। ये ऊपर टॉप का जो ग्रीन कैंडल है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तो कैस किस टाइप का रहेगा ये, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये अगर आप देखेंगे ये अभी तक ये जो कैंडल रेड का वो जो बना था, इसमें ये 9 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुआ था। पहला जो 15 मिनट का कैंडल जो लेफ्ट साइड में 15 मिनट का है, तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2:15 में यहाँ पे क्लोज किया था, अगर आपको इनके सेल का ट्रेड। और वही कैंडल जो है आपको 9 EMA के नीचे क्लोजिंग भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आरएसआई पे भी देखेंगे तो कब ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन के नीचे में क्लोज की है। करेक्ट, वही चीज 5 EMA पे भी अगर आप देखेंगे तो जिस वक्त यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख के आ रहा है कि 5 EMA पे भी यहाँ पे दिख के आ गया। अब ऐसे कंडीशन में जब आपकी ये फुलफिलमेंट हो गई, ये फुलफिलमेंट हो गई, राइट, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया कि 15 की 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज किया। करेक्ट, और आरएसआई पे भी अगर आप देखेंगे तो आरएसआई पे भी सेम सीन आया कि यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया। और अब 5 मिनट के भी कैंडल पे देखेंगे तो 5 मिनट के कैंडल ये है जो कि 9 EMA के नीचे क्लोज किया है। और सेम थिंग अगर आप आरएसआई पे भी देखेंगे तो आरएसआई यहाँ पे इसके नीचे में है। ठीक है, ये जब कंडीशन आपको फुलफिल मिल रही है तो यानी कि आपका पुट का ट्रेड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आपको एग्जिट कब करना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कब करना है। प्रॉफिट बुकिंग क्या कहीं पे भी कर सकते हैं? नहीं, जहां पर रियल प्रॉफिट बुकिंग का जो जोन आएगा आपको वहीं पे प्रॉफिट बुक करनी है। अब इसमें दो कंडीशन है, आपको, आपके अंदर अगर पेशेंस है, आप बैठना जानते हैं, तो आपको वेट करना है कि वापस जब जब तक इसमें प्रॉपर जो है
ये ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर जब आना शुरू हो जाएगी तब आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर पेशेंस से, अगर आपको होल्ड करने के लिए तो। नहीं तो दूसरा एग्जिट स्ट्रेटजी आपको जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जिट स्ट्रेटजी है, वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, जो नीचे का जो ब्लैक लाइन जो मैं बनाया हूँ, ये 20 है, करेक्ट, और ये ऊपर का जो बनाया हूँ ये 80 है, ठीक है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला आपको देखना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जिट, हमें एग्जिट और एंट्री 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहने वाला है। तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब भी ये यहाँ पे जो ट्रेड जो है वो 30 के नीचे आ जाए, ठीक है, यानी कि जो हम 30 के नीचे जब भी अभी RSI का जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है 30 के नीचे आ जाए, यानी 30 25 इस रेंज में पहुंच जाए, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे क्या हो गया है कि ये ओवर सोल्ड पे आ चुका है, अब यहाँ पे बायर की एंट्री होगी। तो आपको ये जो है आपकी एग्जिट जो है, और आप देखेंगे प्राइस वाइज आपकी एग्जिट यहीं पे बन जाएगी इंस्टीड ऑफ इस जगह पे, यानी कि अगर आप यहाँ तक के लिए एग्जिट करने के लिए वेट करते तो आपको यहाँ पे एग्जिट मिलता था, ठीक है। नहीं तो जब आप यहाँ पे देख लिए कि ये 20 के नज़दीक में पहुंच गया, यानी कि 30 के नीचे जैसे ही पहुंचा, आपको यहाँ पे चुपचाप एग्जिट मार लेना है। आपको एक बेस्ट प्राइस जो है एकदम करेक्ट जगह पे एंट्री, और एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे जो जहाँ पे आपको एग्जिट करना है वहां पे आपको एग्जिट करने को मौका मिलेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे, यानी कि जो कहते हैं ना कि टॉप में सेल करना, बॉटम में टॉप में सेल करके बॉटम में बाई करना, ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉपर हेल्प करेगा इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आई होप ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं RSI का, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए कि कैसा कौन सा स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।